हेलो नमस्ते जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। तो आज हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग तो कैसे भी शादी शुरू हो गई है और शादी के फंक्शन में बहुत सारा शूट हो गया। सबसे पहले आप लोग ये सुन लो और उसके बाद ये है हमारे दूल्हे राजा की मम्मी उनकी बहन। तो यहाँ पे सबसे पहले सुबह सुबह ही स्टार्ट हो गई है सबसे पहली रस्म। हमारे यहाँ बहुत सारी रस्में कस्में सब कुछ होता है। तो जो लगन पत्रिका होती है वो लड़की वालों के यहाँ से आती है और उसको जब हमारे यहाँ आती है तो हम उन्हें जब जिस दिन शादी होती है उसके अगले दिन ही घर पे लाते हैं, तब तक मंदिर में रखते हैं। उसकी पूजा विधान सब करके मंदिर में रखाते हैं और फिर वहाँ से ले आते हैं जिस दिन शादी होती है उसके अगले दिन। तो अगले दिन ही सारी विधि विधान होते हैं। तो यहाँ पे लड़के के हाथ में लगन पत्रिका दे दी है, श्रीफल और जो भी पूजा की सामग्री होती है उसके साथ, और फिर उनकी सारी इस तरह से आगता स्वागता करके उनकी पूजा विधि सब ब्राह्मण देव ही करवाते हैं और फिर उसके बाद उनको घर में एंट्री दी जाती है। लेकिन ऐसे उसका उनका माथा भी खुला नहीं रखते हैं। आप देख सकते हो ऊपर दो लड़के चादर पकड़ के खड़े हैं। बिल्कुल इसी तरह से मंडप जैसा सजाया जाता है दूल्हे के माथे पे। तो हमारे यहाँ तो इस तरह की रस्में होती है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए, ओके। और वैसे तो मेरे चैनल पे बहुत सारे क्लीनिंग के और घर के काम के ही वीडियोस होते हैं, कैसे मैं सारे अपने घर को हैंडल करती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जब अपनी लाइफस्टाइल आप लोगों को दिखाती हूँ तो हमारी लाइफ में क्या क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाना चाहिए। पीछे मैं हूँ, आप देख सकते हो मेरा सुबह का लुक। शरारा पहना हुआ है मैंने, डार्क ब्लू जैसे कलर का। और बिल्कुल लाइट ही रेडी हुई क्योंकि मेरी नंद का अभी देहांत हुआ है 4-5 महीने पहले। तो हम लोग इतना सज सवर नहीं सकते, नहीं तो मैं तो शादी में बहुत ज़्यादा रेडी होती हूँ। कोई नहीं, चलिए। आप देख सकते हो ये है मेरा सुबह सुबह का लुक। सुबह सुबह सारा काम फिनिश करके घर से मैं आ गई थी दीदी के घर पे। पास में ही रहते हैं दीदी। और ये मेरी बहन का बेटा है जिनकी शादी हो रही है। बस सब कुछ पहली जो रस्म थी उसको पूरी करके हम लोग घर में आ गए। उसके बाद होगी भगवान श्री गणेश की स्थापना। तो उसके लिए दीवार पे गणपति जी को ड्रॉ किया हुआ है। और यहाँ पे जो दूल्हा हो या दुल्हन हो उसके मम्मी पापा जो होते हैं वो ये वाली पूजा करते हैं। सबसे पहले जब भी हमारे यहाँ हिंदुओं में जो कोई भी अगर व्रत या त्यौहार या फिर कुछ भी चीज़ हो, सबसे पहली पूजा गणेश जी की होती है। तो उसके लिए दीदी और जीजू रेडी होके बैठ गए हैं और उनकी बेटी उनको इस तरह का ना सुहाग की जो चुनरी होती है वो और इस तरह का कुछ होता है वो दे रही है। तो दीदी जी बस थोड़ी थोड़ी सी आप लोगों को ना साथ में लाइव क्लिप दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ ना एंजॉय कर सके इस पूरी शादी को। तो यहाँ पे पूजा विधि विधान सब स्टार्ट हो गया है और आप लोग भी देखिए बिल्कुल इस तरह से होती है हमारे यहाँ शादियाँ। सारी पूजा बहुत ज़्यादा होती है हमारे यहाँ, जितने भी फंक्शन होते हैं सबकी सबके यहाँ होते होंगे आई थिंक। किसके यहाँ क्या 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 होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना यार। आप लोग इतने सारे लोग वीडियोस देखते हो, आजकल आपके कमेंट भी आना कम हो गए हैं, क्या है यार। कमेंट तो करो यार प्यारे प्यारे से, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अगर वीडियोस देखते हो बार बार देखते हो रिटर्न आते हो तो उसका मतलब है कि आप लोगों को अच्छा लगता है, तभी आप आते हो। तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे ये कौन सी रस्म है सच बताऊँ मुझे सच्ची में नहीं पता। वो हो गई, उसके बाद सबके लिए नाश्ता था यहाँ पे। तो नाश्ते में था पोहा और आलू वड़ा, बटाटा वड़ा जो बोलते हैं वही। अभी तो सब लोग नाश्ता कर लिया था, उसके बाद तुरंत आ गया था मामेरा बोलते हैं हमारे यहाँ, मामेरू बोलते हैं, मामा के यहाँ से आते ये सारे जो दूल्हा है उसके ननिहाल से, मतलब मामा के रिलेटिव्स है सारे के सारे। आप देख सकते हैं जितनी भी गाड़ी आ रही है, जितने भी व्हीकल सारे सब लोग, डीजे बज रहा था, डांस वांस हो रहा था इस टाइम पे। यार मैं आप लोगों को सुनाती ना तो कॉपीराइट आ जाता, तो ये कि अब भी प्रॉब्लम है कि मैं आपको नहीं सुना सकती। लेकिन कोई नहीं, चलिए आप लोग मेरे साथ एंजॉय कीजिए, मैं आप लोगों को सारी कुछ चीज़ें बताती जा रही हूँ। तो यहाँ पे ना हम लोग वही देख रहे थे। मामेरू बोलते हैं हमारे यहाँ, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे सच्ची में नहीं पता इस चीज़ को। कि शादी के अगले दिन मामा जी के यहाँ से ना बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं, गोल्ड आता है बहुत सारा, सबके लिए कपड़े आते हैं जिनके यहाँ शादी होती है। ये सारे जेंट्स आ रहे हैं और पीछे लेडीज़ की ना दो बसेस थी लग्जरी, तो दोनों आ रही है पीछे से। देखिए आप देख सकते हो। और वो ना सारे लोग सीधे घर पे नहीं आएंगे, सीधे जाएंगे मंदिर में और फिर दीदी जीजू और उनके बच्चे
और मैं भी सच बताऊँ तो मामा के पक्ष से ही हूँ। मैं भी उस तरफ से हूँ, तो मैं तो यहाँ पे आ गई थी सबके साथ साथ। और ये लोग ना पहले इनका स्वागत किया जाएगा, फिर ये लोग हमारा स्वागत करके मतलब जो मान सम्मान के साथ फिर मामा जी जो भी लाए हुए होते हैं वो सारी चीज़ें लेकर फिर सबके साथ नाचते गाजते सब लोग घर पे जाते, सीधा घर पे नहीं आते। तो यहाँ पे भगवान शंकर का बहुत ही बढ़िया मंदिर है, वहाँ पे सबको बिठाया गया है। चाय नाश्ता भी चल रहा था सबका। उसके बाद जो भी विधि विधान हो गए वो स्टार्ट हो गए। बच्चे भी पटाखे जला रहे थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। सबसे पहले देखिए ये ना जो दूल्हा है उसके मामा के बेटे हैं और वो लोग ना इस तरह से पटाखे जला के आतिशबाजी करके ये सारी चीज़ें, आजकल तो बहुत ज़्यादा फैंसी फैंसी सा हो गया है, नया नया आ गया है। तो ये सब जला के ना सबसे पहले तीनों को वहीं पे, बस जितने भी उनकी फैमिली के लोग हैं सब लोग को वहीं पे खड़ा कर दिया है। जितने लोग होते हैं फैमिली में वो सारे आते हैं मामा के घर से, जो भी आया हुआ होता है वो सब कुछ लेने के लिए और जितने भी लोग आए होते हैं उनका स्वागत करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमने ही कर ली है आतिशबाजी से उनका स्वागत, फिर वो लोग करेंगे हमारा। आपको दिखाती हूँ आगे भी, और बहुत सारी अच्छी अच्छी सी रस्में हैं, आप लोग देखने के लिए ज़रूर मेरे साथ बने रहें। अब ये देखिए सारे लोग आए हुए हैं मामा के घर से यहाँ पे, आप देख सकते हो। और ये देखिए अब सारी लेडीज़ जो मामियाँ हैं दूल्हे की वो बैठी हैं, और जो मेरी बहन है उनकी मामियाँ भी बैठी है। सब लोग ननिहाल वाले बैठे हैं, सब लोग एक दूसरे को मुंह मीठा करवाते हैं पतासे से। और ये सारी सुहाग की चीज़ें दीदी की होती है। और गोल्ड भी बहुत सारा लेके आए थे, लगभग 11 तोला सोना लेके आए थे उनके मामा के यहाँ से। सबके लिए कपड़े भी अच्छे से बढ़िया बढ़िया वाले लेके आए थे। तो जो भी पसंद, वैसे तो आजकल शॉपिंग अपने आप ही करते हैं लोग, मामा आ जाते हैं और सब लोग यहीं पे ही रहते हैं विद्यानगर में ही, हमारे यहाँ आसपास में रहते हैं, तो आके शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन ये सब लेके आते हैं और इसके साथ ये जो तांबा और पीतल के बर्तन होते हैं इस तरह के, वो भी लेके आते हैं। ये तो हमारे यहाँ शगुन माना जाता है, इसके बिना किसी का भी मामेरा नहीं होता मतलब। और जब भी पहले बच्चे की शादी होती है ना किसी के भी घर में, तो ये होता है फ़ोटो शूटिंग चल रहा है, वीडियो शूटिंग चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं सामने बैठे मेरी मम्मी है, चाची है, सब लोग हैं यहाँ पे। सारे मेरे मायके वाले ही है, सब लोग जितने भी है ये सारे के सारे, क्योंकि दीदी जो है वो मेरी बुआ की बेटी है। और बुआ मतलब फूफा जी मतलब घर जमाई बोलते हैं ना गुजराती में, बिल्कुल वैसे हमारे यहाँ ही रहते थे। कुछ प्रॉब्लम था, घर जमाई तो नहीं थे, नहीं बोल सकते, लेकिन उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम था। तो ये सारे उनका बचपन ना उनके मामा के घर पे ही बीता, यहीं पे रहते थे सब लोग। मायके में ही बुआ रहती थी तो बच्चे भी ऑब्वियसली वहीं रहे होंगे। तो सब लोग ना बहुत मानते हैं दीदी को भी, और दीदी भी मायके वालों को सबसे पहला अपना मायका उन्हें ही मानती है जो मामा का घर है उनका। आप लोग समझ सकते हो, जब साथ में बड़े हुए होते हैं, जिसके साथ हम लोग रहते हुए होते हैं, वही हमारा परिवार बन जाता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, इसलिए ना मेरे मायके वाले भी सारे के सारे, हम दोनों मामा मामा बुआ की बेटियां हैं, और ये सारे मेरे भाई हैं, मेरे मायके वाले ही हैं सारे जितने भी हैं यहाँ पे। और साथ में ये जो पिंक साड़ी वाले आप देख रहे हैं ना, उनके हाथ खड़ा हुआ था वो उनकी भाभी हैं। भैया अब सारे जेंट्स ना इन सारी चीज़ों को इस तरह से बड़े बड़े तांबे के बर्तनों में ले जाके दीदी के घर पे लेकर जाएंगे। लेके तो हम ही जाएंगे यहाँ से भी, लेकिन वो लोग ना स्वागत करने के लिए आते हैं, फिर उसके बाद घर जाते हैं, सीधा घर नहीं जाते। लेकिन हाँ यार, गुजराती हो और गरबा ना हो कैसे हो सकता है। तो हमारे यहाँ इस टाइम पे हम लोग लेडीज़ जितनी भी है सारी गरबा खेलते खेलते जाएंगे दीदी के घर, और पहुँच चुके हैं अब दीदी के घर पे। सब लोग बैठ के चाय पानी जिसको जो भी करना होगा करेगा, बातें करेंगे, ये होगा। उसके बाद फिर से शुरू हो जाएगी रस्में। तो रस्में शुरू करने से पहले पेट पूजा भी की जाए। भैया भूख लगी है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग आ गए थे सब कुछ खाना खाने के लिए, सब कुछ मतलब कि सब लोग। उसके बाद फिर से रस्म स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम मिट्टी लेने जा रहे हैं। जो आगे की ग्रह शांति की पूजा होती है ना, सारे ग्रहों की शांति के लिए पूजा की जाती है, तो उसके पहले हम लोग मिट्टी लेने जाते हैं। तो हाँ, ये देखिए आप बाजू वाले घर में इस तरह के गार्डन था। गांव में तो एक अलग रीत से ही होता है ये सब, जहाँ पे नदी होती है या फिर तालाब होता है वहाँ से ली जाती है। और उसके बाद हो गई नाइट, और ये है मेरा नाइट का लुक पूरा सा पूरा। और आपको मैंने दिखाई थी फ़ोटो, शायद नहीं दिखाई, मैं शॉर्ट में आगे दिखाऊंगी। हल्दी वाला लुक मेरा यहाँ पे मिस हो गया है,
तो मेरा ये नाइट का लुक था। नाइट हो चुकी है, बस इस तरह से सजाया हुआ है। दीदी का घर बहुत बढ़िया लग रहा था इस टाइम पे, और देख सकते हैं आप लोग भी साथ के साथ। बहुत अच्छा शादी वाला घर है तो डेकोरेशन तो होगा। और ये मेरी बेस्टी कम बहन की बेटी थी, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया रानी हमारी, बहुत क्यूट है। और हम लोग जा रहे हैं, वरघोड़ो बोलते हैं हमारे यहाँ गुजराती में इसको। शादी की अगली नाइट को होता है ये। पूरे ना दूल्हा को घोड़े पे बिठा के पूरे नगर की सैर करवाई जाती है। हमारे यहाँ तो बोलते हैं 5 दिन के लिए राजा होता है जो दूल्हा होता है ना, ऐसे ही दूल्हे राजा नहीं बोलते इसको। तो वरघोड़ा हो मतलब संगीत बोलते हैं, हाँ हिंदी में इसको संगीत बोलते हैं, लेकिन हमारे एक जगह पे संगीत नहीं होता है। पूरे सिटी में रहते तो अब सिटी में, गांव में रहते तो गांव में, पूरे गांव की घोड़े पे बैठ के सवारी होती है दूल्हे राजा की। और 5 दिनों के राजा है भैया। 1.5 दिन का तो होता ही होता है कंपलसरी राजा। तो राजा जी को घोड़े पे बिठा दिया है और हम लोग नाचते नाचते उनकी सवारी करवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को आगे, तो बने रहे। और हाँ, प्यारे प्यारे से कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। और मेरा लुक कैसा लगा आप लोगों को, ये देखिए मेरी फ्रेंड की बेटी है, छोटू सी मेरी बहन है, फ्रेंड नहीं है, मेरी बुआ की बेटी है, उसकी बेटी है, लेकिन हमारी बॉन्डिंग बिल्कुल फ्रेंडों वाली है। वो भी बहुत बढ़िया सी रेडी हुई थी गुड़िया रानी हमारी। और ये देखिए हम लोग यहाँ पे गरबा, ये मैं ही हूँ, बस फ़र्क इतना है कि पीछे से थोड़ा सा लुक। और ये ना हमारा प्राइवेट ट्रेडिशनल गरबा है। हाँ, गरबा भी बहुत तरीके से होता है। हाँ, गुजरात में सिर्फ एक तरीके से नहीं होता, जितने भी प्रदेश होते हैं, जितने भी जगह अलग अलग होती है, सब जगह पे अलग अलग हुई है। और यहाँ पे ये आतिशबाजियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही दूल्हे राजा को फिर घुमाया फिराया जाता है, बिल्कुल राजा की तरह, कुछ भी कमी नहीं होती है। यहाँ पे गरबा भी हो रहा है, देख लिए आप लोग भी। अब दूल्हे को यहाँ पे घोड़ी से नीचे नहीं उतारा जाता जब तक वो घर ना चला जाए फिर से सब जगह पे घूम के। तो यहाँ पे ना उनके सारे फ्रेंड्स उनको लेके, दूल्हे को लेके अपने कंधे पे बिठा के डांस करवा रहे हैं। क्यों, इसका रीज़न है। और हाँ, एक और भी बात बता दूँ कि सिर्फ मेरे बहन के बेटे की शादी नहीं थी, ये मेरे भैया है, दूल्हे का सगा मामा है, सगे मामा जी है ये। तो ये भैया है, इनके साथ भी बहुत बढ़िया बॉन्ड है मेरा, कभी दिखाऊंगी किसी दिन। हाँ, और एक बात थी कि शादी दूल्हा जो है मेरी बहन के जेठ है, उनकी दो बेटे, और एक ये बेटा जो मेरी बहन का है। तो मेरी बहन के जो हस्बैंड है वो लोग 2 भाई है, और दोनों के 3 बेटे, और तीनों की शादी थी। और जहाँ पे हम बारात लेके जाने वाले थे, जो दुल्हन है वो तीनों भी बिल्कुल ऐसे ही है, बहनें हैं। तो इसीलिए तीनों की साथ में शादी रखी गई। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल सिटी के बीचों बीच इस तरह से ना यहाँ पे घोड़ी जो होती है, जिस घोड़े पे दूल्हे राजा बैठा हुआ होता है, उसको डांस करवाया जाता है। मैंने आप लोगों के साथ ना शॉर्ट्स शेयर किया था, शायद देखा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ से ना बिल्कुल इसी तरह से घोड़ी को डांस करवाया जाता है। और अभी इस टाइम ना दूल्हे राजा बढ़िया से मूड में आ गए थे, आप देख सकते हो, बहुत डांस किया था घोड़ी ने। और डीजे तो क्या ही बताओ आप लोगों को, अभी इस टाइम पे मतलब शादी ब्याह का टाइम ही ऐसा होता है, इतनी खुशी होती है, माहौल क्या होता है। आप लोग ना अपना सब दुख दर्द सब कुछ भूल जाते हो, और एक ना अलग सी खुशी होती है। मैं शायद इसीलिए ये सब रस्में सब कुछ रखा होगा कि हम लोग अपनी जो रोज़ बरोज़ की बोरिंग लाइफ है उसमें से निकल सके और कुछ बढ़िया सा एंजॉय कर सके। तो आप लोग म्यूज़िक के साथ इसको एंजॉय कीजिए।
होप आप लोगों को मज़ा आया होगा दूल्हे राजा के साथ। दूल्हा ऐसे तो डांस नहीं कर सकता था। चलिए अब दूसरा दिन हो गया है, उसके बाद 2 बज गए थे रात के और हम लोग अब दूसरे दिन सुबह 9 बजे बारात लेके निकल चुके हैं। आप देख सकते हो पीछे बारात में दूल्हे राजा भी आ रहे हैं और आगे घर के पास ही है उनके, एक ही सोसाइटी में रहते हैं। पास वाली सोसाइटी में लगभग 1-2 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था। तो चल के ही हम लोग तो नाचते गाते ही बारात लेके गए थे। सिर्फ दूल्हे को ही गाड़ी में बिठाया गया था और हम लोग तो सब नाचते नाचते जा रहे थे। देखिए ये मैंने दूसरे दिन भी ड्रेस ही पहना है, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं किया है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आगे सिर्फ एक हल्की सी चेन, अपना ड्रेस और एक हाथ में घड़ी, बस इतना ही था। सिंपल सोबर ही ज़्यादा मुझे पसंद है रहना, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तामझाम करना। तो नाचते गाते हुए जाएंगे बारात लेके। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ में, बारात में शामिल हो जाइए। अरे हो गई ना, ऐसे देख रहे हो तो मतलब फील होता है ना। आई होप आप लोगों को फील होता होगा कि मैं आपको साथ में लेकर चल रही हूँ। हुआ है कि नहीं मुझे ज़रूर बताना। ये है दूल्हे की मम्मी जो ग्रीन साड़ी में है, वो दूल्हे की मम्मी भी चल के ही जा रही है। सारे लोग हम लोग बहुत ज़्यादा नाचे गाए, धूम मचाई, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत 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 मज़ा आया। आप लोगों को वीडियो में कितना मज़ा आया मुझे ज़रूर बताना। ये सारे मेरे भाई हैं, मामा के, बुआ के, चाचा के, सॉरी मामा के नहीं चाचा के, और जितने भी मेरी फैमिली में जितने मेरे भाई वो सारे मेरे भाई थे। और यहाँ पे फिर से हमारा नाच गाना स्टार्ट हो गया है। और सच बताओ ना, मैंने किसी भी शादी में इतना डांस नहीं किया है। नाइट में बहुत ज़्यादा डांस किया था लेकिन उसकी क्लिप मुझसे मिस हो गई है शायद लेना। चलिए अब पहुँच चुकी है बारात, दुल्हन को लेने चले हैं हम लोग। तो भाई साहब घर आप देख सकते हैं, सामने मंडप दिख रहे हैं, वहीं पे बस बारात लेके जाना है और पहुँच गए हम। उसके बाद दूल्हे राजा का स्वागत होगा, सारी बारातियों का स्वागत भी होगा यहाँ पे। और बस इसके बाद होगी शादी, खाना, और फिर दुल्हन चली आएगी अपने घर, हम लोग चले जाएंगे अपने घर। और ये था आज का व्लॉग। ये देखिए, हाँ ये दुल्हन है और इनको ये सारी गिफ्ट है वो सासू माँ की तरफ से मिले, मतलब ससुराल से दिया। ये सारा मेरी बहन ने दिया हुआ है उसको, सारी शादी की गिफ्ट्स है। हमारे यहाँ से बहुत सारा गोल्ड दिया जाता है। आप देखिए इनका मंगलसूत्र है, पायल है, ये सेट है, कंगन है, ये सारी चीज़ें दुल्हन के गिफ्ट की है। साड़ियाँ, ड्रेसेस, बहुत सारी गिफ्ट दी हुई है उनको। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।